किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही फेमस धान की वैरायटी 7501 के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या विशेषताएं इसमें पाई जाती है, कितना उत्पादन देने की क्षमता इसमें पाई जाती है और दूसरी क्या क्या विशेषताएं इसमें है। तो वीडियो पूरा किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। पिछले 1-2 सालों में इस धान के बीज की मांग काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। इसके बीज भी 1-2 सालों में आसानी से हमें नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और क्या क्या आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल हो आप कमेंट करिए। और ऐसे हमारे किसान साथी जिन्होंने कभी 7501 की फसल लगाई हुई थी 1-2 सालों में, तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप ये जानकारी अवश्य दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि ये वैरायटी इतना उत्पादन देती है और ये विशेषता इसमें पाई जाती है दूसरी वैरायटियों के मुकाबले, आखिर ये खास क्यों है। साथियों 2-3 जानकारी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ताकि दूसरे किसान साथियों की भी सहायता हो सके। तो चलिए जानते हैं 7501 के बारे में। सवाना सीड्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है। और कुछ दूसरे बातों के बारे में जाने तो एक मध्यम लंबाई वाला धान की वैरायटी है। इसका दाना मोटा और लंबा होता है। ये धान कम पानी में भी बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बीमारी के प्रति इसमें सहनशीलता भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। झुलसा वगैरह इसमें आसानी से नहीं लगने वाला है, इसके प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। कल्ले का फुटाव इसमें दूसरे किस्मों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। अब जिस भी फसल में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिस भी फसल में कल्ले का फुटाव अच्छा होगा उस फसल में पैदावार ऑटोमेटिक आपकी ज़्यादा होने वाली है। जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे, समझ लीजिए आपने एक पौधे की रोपाई की, अब किसी वैरायटी में 5 कल्ले आए, किसी में 10 आए। अब जिसमें 5 आए उसमें 5 ही बाली आएंगी, 5 बाली के हिसाब से दाने आएंगे। उसी में जिसमें 10 कल्ले आए उस हिसाब से पैदावार थी वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो इस किस्म में कल्ले काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें खाली दाने रहने की समस्या साथियों काफ़ी कम रहती है। अब खाली दाने से मतलब ये है कि इसको हम काला दाना भी बोलते हैं हम भाषा में। अब ऐसा होता है भले ही आपकी बालियाँ जितनी आए लेकिन उसमें दाने का भराव सही से नहीं होगा, आपके दाने खाली रहेंगे तो वहाँ पर उत्पादन में कमी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस वैरायटी के धान के दाने में खाली रहने की समस्या बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। सभी दाने लगभग भरे हुए आपको नज़र आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ 100% दाने भरे हुए नज़र आएंगे। कुछ दाने साथियों सवाली रूप से खाली रहते हैं, लेकिन जवाबी रूप से आपको हर धान में चावल नज़र आएगा, जिससे किसान साथियों आपको यह वैरायटी बड़ी उत्पादन दे पाएगी। अगर पकने के समय के बारे में जाने तो एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। 125 से लेकर के 130 दिन का समय लेती है। इतने दिन में ये जो फसल है साथियों पक करके तैयार हो जाती है। अब ये जो फसल के पकने का जो समय होता है साथियों, ये आपके क्षेत्र के हिसाब से या फिर पानी देने के तरीके के हिसाब से भी साथियों विभिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जो हम धान लगाते हैं किसी ऐसी जगह पर, हमारे इलाके में भी कई जगह ऊंची वाली जगह होती है, कई जगह नीचे वाले क्षेत्र होते हैं। तो जहाँ पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है वहाँ पर की फसल थोड़ा देर में पकती है। और जो थोड़ा ऊंचे वाले खेत होते हैं वहाँ पर स्वाभाविक रूप से अगर आपने सेम डे भी अगर आपने पौधा लगाया हुआ होगा तो भी डिफरेंस आप लोगों को अपने खेत में नज़र आ जाएगा। नीचे वाला धान देर में पकेगा, ऊपर वाला थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो साथियों पानी देने के तरीके के हिसाब से भी समय 2-4 दिन साथियों आपका आगे पीछे ज़रूर हो सकता है। औसतन समय 125 से 130 दिन बताया गया है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़रूरी बात है, उत्पादन क्षमता कितनी है। इस धान की उत्पादन क्षमता ज़्यादा होने से ही इसकी मांग ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जिस भी धान की वैरायटियाँ जो आती हैं, अगर वो बढ़िया उत्पादन देती हैं तो उसकी मांग ज़्यादा रहती है। इस वैरायटी में उत्पादन देने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। 30-35 कुंटल औसतन पैदावार देती है, लेकिन 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन भी ये वैरायटी दे सकती है। 35 से ज़्यादा ये 40 कुंटल तक भी, ऐसे बहुत सारे किसान साथी जिन्होंने बताया कि 40 कुंटल तक पैदावार देती है। फ़िलहाल मोटी मोटा आप मान करके चलिए कि 35 तक तो बड़े आराम से पैदावार दे पाएगी। इससे ज़्यादा पैदावार अगर आपको लेना है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। आपकी मिट्टी आप फसल चक्र अपनाते होंगे तो बेस्ट रहेगा। लगातार कोई एक फसलों की बुआई करेंगे तो उसमें भी पैदावार कम मिलती है। फसल चक्र अपनाइए, मिट्टी में उपजाऊपन, ऐसे भी खेत होते हैं स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा कि हाँ जहाँ पर मिट्टी उस खेत की काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है दूसरे खेतों की तुलना में उसमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है।
तो फिर उपजाऊ वाला खेत है, अच्छा आपका खेत है, सही समय पर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप देसी खादों का इस्तेमाल करते हैं, आप अच्छे समय पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, सही से देखभाल करते हैं, मौसम का साथ मिल जाता है, तो ये वैरायटी आपको 35 क्विंटल से भी ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों दे सकती है। तो खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे किसान साथी इस वैरायटी की मांग उनके बीच में ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी तैयार हो जाती है तो 25-30 दिन में, और दूसरी किस्मों की तुलना में साथियों बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। साथियों इसमें जो इसकी बालियाँ होती हैं, सघन होती हैं, घनी होती हैं, इससे कि गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। साथियों अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, और साथियों बेहतर क्वालिटी रहते हैं दाने की, तो इसको भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। 175 की वीडियो अच्छी लगी तो कृषि मित्र चैनल को लाइक कीजिएगा, साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान भाई धान की खेती करने वाले हैं इस वर्ष, उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि साथियों उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो साथियों यदि आप धान की खेती करना चाहते हो तो इस साल ये वैरायटी को लगा करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।